नमस्कार। थार रेगिस्तान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, तेज धूप और पानी की कमी। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि इसी रेगिस्तान के सीने में एक छिपा हुआ अन्न का भंडार है? हाँ, विशाल भारतीय मरुस्थल जिसे हम थार के नाम से जानते हैं। ये नाम अपने आप में एक कठोर और चुनौतीपूर्ण माहौल की तस्वीर पेश करता है। लेकिन क्या हर कहानी का सिर्फ एक ही पहलू होता है? क्योंकि इस कहानी का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो चौंका देता है। यही रेगिस्तान, जो इतना सूखा दिखता है, असल में कहीं कहीं आश्चर्यजनक रूप से उपजाऊ भी है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कैसे रेगिस्तान का एक हिस्सा राजस्थान का अन्न भंडार बन गया। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें थार के भूगोल को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, थार को समझने का सबसे सीधा तरीका है बारिश के नजरिए से देखना। बारिश कितनी होती है, इसी आधार पर इसे दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है एकदम सूखा इलाका, जिसे हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा वो जहां थोड़ी बहुत नमी है, जिसे अर्ध शुष्क कहा जाता है। और जानते हैं इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो कौन खींचता है? सिर्फ 25 सेंटीमीटर की बारिश की रेखा। सोचिए, बस इतनी सी बारिश ये तय कर देती है कि कहाँ सिर्फ रेत के टीले होंगे और कहाँ थोड़ी बहुत हरियाली की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये जो अर्ध शुष्क इलाका है ना, ये भी अपने आप में एक जैसा नहीं है। इसके भी चार अलग अलग हिस्से हैं। और हमारी कहानी का जो हीरो है, वो है ये चौथा हिस्सा, घग्घर प्रदेश, एक उपजाऊ नदी का मैदान। तो चलिए अब सीधा चलते हैं घग्घर प्रदेश में, जहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है। ये घग्घर प्रदेश जो है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पड़ता है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस पूरे इलाके की जान है घग्घर नदी। वहां की लोकल भाषा में इस उपजाऊ मैदान के लिए खास नाम है पाट या नाली। और ये मैदान बना कैसे? हजारों सालों से ये नदी अपने साथ जो बारीक उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रही, वो यहीं जमा होती गई। इसी वजह से यहाँ की जमीन खेती के लिए एकदम सोना बन गई। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही मशहूर और उपजाऊ इलाके रेविरीना से की जाती है, जो वहां की मर्रे डार्लिंग नदियों की वजह से हरा भरा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कुदरत के इस तोहफे पर खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब हुआ जब इसमें इंसानी कोशिशें भी जुड़ गईं, और यहीं से इस इलाके की तकदीर पूरी तरह बदल गई। तो हुआ ये कि ये इलाका सिर्फ कुदरती तौर पर ही उपजाऊ नहीं रहा, बल्कि ये पूरे राजस्थान का सबसे ज्यादा सिंचित यानी इरिगेटेड इलाका बन गया। और बस यही वो चाबी थी जिसने इसे एक सच्चे अन्न भंडार में तब्दील कर दिया। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? नहरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से। सोचिए, गंग नहर, भाखड़ा नहर सिस्टम और इंदिरा गांधी नहर जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के जरिए पंजाब की नदियों का पानी इस सूखे रेगिस्तान तक पहुंचाया गया। और इसका असर जबरदस्त था। आप देखिए, जहां पहले बहुत ही सीमित खेती हो पाती थी, वही इलाका अब राजस्थान का अन्न भंडार बन गया। यहाँ अब गेहूं और चावल की फसलें लहलहाने लगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर चीज की एक कीमत होती है। पानी की ये जो भरमार थी, ये अपने साथ एक नई और बहुत ही गंभीर समस्या लेकर आई। और इस समस्या का नाम है सेम। तो आखिर ये सेम की प्रॉब्लम है क्या चीज? सेम असल में वो हालत है जब जमीन में पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दलदली हो जाती है और मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये उसी सिंचाई की देन है जो इस इलाके में खुशहाली लेकर आई थी। इसे जरा आसानी से समझते हैं। होता क्या है कि सिंचाई का जो फालतू पानी है वो जमीन के नीचे रिसता है। अब जमीन के नीचे एक बहुत ही सख्त पत्थर जैसी परत है जो पानी को और नीचे जाने नहीं देती। तो पानी वहीं इकट्ठा होने लगता है, बिल्कुल एक अंडरग्राउंड तालाब की तरह। अब ये पानी जमीन के अंदर का नमक अपने साथ घोलकर ऊपर की तरफ उठता है। फिर धूप से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो जो जहरीला नमक है वो जमीन की ऊपरी सतह पर एक परत बनाकर जम जाता है और बस जमीन हो जाती है बंजर। ये जो दिख रहा है, यही है वो हार्ड पैन लेयर, वो जमीनी चट्टान। ये बिल्कुल एक दीवार का काम करती है, पानी का रास्ता रोक देती है और उसे सतह के पास ही फंसा लेती है। और यहीं से सेम की समस्या पैदा होती है। तो सवाल ये था कि इस बड़ी मुसीबत से निकला कैसे जाए, इसका हल क्या था?
इस मुश्किल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मदद ली गई। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था इंडो डच योजना, जिसमें नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने भारत का साथ दिया। तो समाधान के तौर पर कई तकनीकी चीजें की जा रही हैं, जैसे कि मिट्टी का इलाज करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाना और पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना, ताकि पानी एक जगह जमा ना हो। तो घग्गर प्रदेश की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है, एक रिमाइंडर है। ये हमें सिखाती है कि कुदरत के साथ संतुलन बनाकर चलना कितना जरूरी है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम ये कैसे पक्का करें कि तरक्की के लिए हम जो समाधान आज निकाल रहे हैं वो आने वाले कल के लिए एक नई समस्या ना बन जाएं।